फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। और जो टॉपिक है वो है एक नया ETF एनएफओ। अभी इस टाइम पे मार्केट में एक नया ETF आ चुका है जिसका नाम है SBI निफ्टी 50 इक्वल वेट ETF। अगर हम आज डिस्कशन करते हैं इस एनएफओ को लेकर के, तो ये फंड हर उस आदमी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है जो लोग थोड़ा सा पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और वो लार्ज कैप सेक्टर से ज़्यादा प्यार करते हैं। क्योंकि लार्ज कैप सेक्टर्स की बात करें इंडिया में आज के डेट में, तो लार्ज कैप सेक्टर की डिमांड आज भी बहुत ज़्यादा है और लार्ज कैप सेक्टर पे काफ़ी लोग ट्रस्ट भी करते हैं क्योंकि लार्ज कैप सेक्टर्स के अंदर कंपनियां आती हैं बहुत बड़ी बड़ी और बहुत पुरानी पुरानी। तो आज का जो हमारा ETF है वहां पर पैसे हमारे लार्ज कैप सेक्टर्स के अंदर ही लगाए जा रहे हैं। अभी क्या फंड है, किस तरीके से काम कर रहा है, इसका पूरा डिटेल वीडियो मैंने आपके लिए क्रिएट इसमें कर रखा है। तो स्टार्टिंग से लेकर आप एंड तक इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आपको मिल सके, ताकि जब भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करें तो आपके माइंड में कुछ डाउट एंड क्वेरीज ना रहे। तो मैंने इसको 5 पॉइंट्स में कवर किया है इस फंड को आज। पहला जो पॉइंट है वो है इसका इंट्रोडक्शन, कि ये फंड क्या है, किस टाइप से अभी ये काम कर रहा है। सेकंड जो पॉइंट है हमारी वीडियो का वो है इसे की फीचर्स एंड बेनिफिट्स। थर्ड जो पॉइंट यहाँ पर हमारा यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट होने वाला है इस फंड का स्ट्रैटेजी, किस टाइप से फंड पैसा आपका लगा रहा है, कहाँ लगा रहा है, किस टाइप से मैनेज कर रहा है आपके पैसों को। चौथा जो यहाँ पर हमारा पॉइंट होने वाला है वो है टैक्सेस एंड इसमें रिटर्न कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। एंड इन द लास्ट वी विल डिस्कस कि अभी आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिलहाल के लिए आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। विल डिस्कस एवरीथिंग इन द सेम वीडियो, सो बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ताकि इसका इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आपको मिल सके। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, इसे आगे शेयर करें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। तो ये जो फंड है गाइस, बेसिकली जो पैसे आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कंपनी इज इन्वेस्टिंग योर मनी इन द लार्ज कैप सेक्टर्स। जैसे कि लार्ज कैप की डिमांड आज के डेट मैंने ऑलरेडी बताया कि इसमें काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आज के डेट में इंडिया में मल्टीपल लोग ऐसे हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में करना पसंद करते हैं, क्योंकि लार्ज कैप सेक्टर्स बहुत पुराने सेक्टर्स हैं और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी इनमें अवेलेबल है। कई बार लोग मिड कैप पे, स्मॉल कैप पे कई बार ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें जो कंपनीज अवेलेबल है ज़्यादा पुरानी नहीं है। मतलब लार्ज कैप के अगर हिसाब से अगर देखा जाए, अगर लार्ज कैप से कंपेयर करा जाए तो दैट इज द मेन रीजन कि आज के डेट में लार्ज कैप रिटर्न थोड़े कम भी होते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले, बट स्टिल ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं लार्ज कैप में। तो यहाँ पैसा आपका लगाया जा रहा है लार्ज कैप सेक्टर्स के अंदर और इस फंड के नाम से मालूम पड़ रहा है इसका नाम है इक्वल वेट। फंड का अगर हम पूरा नाम अंडरस्टैंड करें तो इसका नाम है SBI निफ्टी 50 इक्वल वेट ETF। तो जो पैसा आप यहाँ पे लगा रहे हैं, यहाँ पे मान लो 50 कंपनीज अगर है, राइट, तो 50 कंपनी में आपका पैसा इक्वल लग रहा है। जैसे अगर आपने मल्टीपल अगर फंड्स देखे होंगे, मान लो किसी फंड के अंदर 50 स्टॉक्स अवेलेबल हैं, तो 50 स्टॉक्स के अंदर क्या होता है कि आपका कुछ पैसा 50% लगता है एक कंपनी के स्टॉक्स में। मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, मान लो किसी में 7%, 3%, 10%, 9%, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो इस टाइप से लगता है, किसी में ज्यादा किसी में कम। लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है कि जो इनके पास 50 कंपनी के ऑप्शन अवेलेबल है, हर 50 कंपनी के अंदर आपका पैसा इक्वल लग रहा है। यहाँ पे अगर मान लो 50 कंपनी है तो 50 कंपनी के अंदर पैसा आपका इक्वली यहाँ पर लगाया जा रहा है। किसी में कोई भेदभाव नहीं है कि हम आप इसमें 4% रखेंगे, इसमें 0.5 रखेंगे, इसमें 3% रखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो इसमें कंपनी के स्टॉक होने वाले हैं वहां पैसा आपका इक्वली इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो ये यहाँ पर एक इसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी है। दूसरी चीज अगर हम बात करें यहाँ पर इसके की फीचर्स एंड बेनिफिट्स की, तो की फीचर में सबसे जो पहला इसका की फीचर है वो है लो कॉस्ट प्रोडक्ट। आज की डेट में जब भी हम कोई फंड परचेज करते हैं तो सबसे पहले समझना आपको ये जरूरी है कि जो फंड आपने परचेज किया है उसमें कॉस्ट कितना जा रहा है, क्योंकि कंपनी है आपके फंड को अगर मैनेज कर रही है तो उसके लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट भी आपसे ऑब्वियसली आपके फंड से लेती है। तो इसके अंदर जो कॉस्ट है दैट इज वेरी लो कॉस्ट, बहुत ही लो कॉस्ट प्रोडक्ट है ये। दूसरी चीज इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है। मैक्सिमम लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मन में ये भी लेके चलते हैं कि मैं अपना पैसा जब बीच में निकालना पड़े तो निकाल सकूं। तो यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है। कल के डेट में अगर मान लो आपको अपने पैसों को फॉर एन एग्जाम्पल विड्रॉ करना है तो यहाँ पे बाय एंड सेल का ऑप्शन अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बाउंडेशन है कि आपको 2 साल तक टिके रहना है, 3 साल तक टिके रहना है। आपकी मर्जी है। अगर आपने पैसा आज लगाया है, आपका मन है कि मुझे 6 महीने बाद निकालना है, 1 साल बाद निकालना है, आप निकाल सकते हैं। इसमें सेल एंड बाय वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जब करना चाहो। तीसरा यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए होने वाला है दिस इज द पैसिव इन्वेस्टमेंट, मतलब आपके पैसों को यहाँ पर पैसिव तरीके से मैनेज किया जा रहा है। हमने पास्ट रिकॉर्ड्स चेक करे हैं मल्टीपल एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स के एंड पैसिव इन्वेस्टमेंट्स के। तो पैसिव इन्वेस्टमेंट देखा गया है कि जो उनके रिटर्न्स है मल्टीपल एक्टिव इन्वेस्टमेंट के मुकाबले काफी अच्छे खासे रहे हैं। अगला यहाँ पर ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी, मतलब यहाँ पर जो अपने पैसों का आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ट्रांसपेरेंसी आपकी रहेगी।
जो पैसा आप लगा रहे हैं कितना ग्रोथ बन रहा है, कितना घट रहा है, वो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपको शो होती रहेगी। तो हो गया की फीचर्स एंड बेनिफिट्स अपना डिस्कस हो गए। थर्ड अपना जो पॉइंट है दैट इज इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, किस टाइप से काम कर रही है, कैसे आपको पैसे को लगा रहा है, कहाँ पर आपके पैसे को लगा रहा है, ये तो मालूम हो मुझे। तो जो पैसों को आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कंपनी इज इन्वेस्टिंग योर मनी 95 to 100% अमाउंट इन द इक्विटी। मतलब 95% से लेकर लगभग 100% पैसा आपका इक्विटीज के अंदर ही लगभग इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, और अप टू 5% तक जो आपका पैसा है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर लगाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्विटी का रेशियो रहेगा बहुत ज्यादा, और जो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसका रेशियो अप टू 5%। मतलब अथॉरिटी इनके पास ये है कि 100% तक भी लगा सकते हैं इक्विटी में, 95 to 100%। तो उन्होंने ये रेशियो रखा है, और अप टू रखा है 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर कंपनीज लगभग आती हैं, ऑलमोस्ट एसडीएल हो गया आपका, ट्रेजरी बिल्स जो आपके हो गए हैं, ये सेक्टर्स के अंदर लगता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसके अंदर ये ऑप्शंस है। दूसरा टैक्सेस की बात कर लेते हैं यहाँ पे, और रिटर्न्स की बात कर लेते हैं कि इसमें कितने टैक्सेस होने वाले हैं और कितने इसमें रिटर्न्स होने वाले हैं। तो देखिए गाइस, ये जो ईटीएफ है एक हाई रिस्क ऑप्शन है। तो जो पैसा आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऑब्वियसली अगर आप कोई भी मार्केट लिंक अगर फंड परचेज करते हैं तो उसमें पैसा आपका गारंटीड नहीं होता है। चाहे म्यूचुअल फंड हो, ईटीएफ, वट यूलिप आप परचेज करते हैं, उसमें गारंटी कुछ भी नहीं होती है। जो पैसा लगाएंगे सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क के हिसाब से ही डिपेंड करेगा। तो जो पैसे आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, इसमें गारंटी कुछ भी नहीं है, आपका प्रिंसिपल भी गारंटीड नहीं है। वट एवर अमाउंट यू आर पुटिंग हियर, आपका पैसा वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क के हिसाब से रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले सबसे पहले तो आप इसको ये अंडरस्टैंड करिए कि जो पैसा आप यहाँ पे लगाने के लिए जा रहे हैं उस पैसों पर आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं। कम से कम इसका इन्वेस्टमेंट वैसे 5000 रुपीज़ का है, मैक्सिमम कितने से करना है वो चॉइस आपकी होगी, बट कम से कम इसको 5000 रुपीज़ दे करके आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगेन आई एम टेलिंग, इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप अंडरस्टैंड पहले ये करना कि जितना इसमें रिस्क अवेलेबल है उतना आप रिस्क ले सकते हैं या नहीं। दूसरी चीज टैक्सेस इसी के अंदर कवर्ड है, जब अपना टैक्सेस एंड रिटर्न्स का जो हमने अभी बताया रहा। रिटर्न्स की अगर बात करी जाए यहाँ पे, तो गाइस देखिए, रिटर्न्स जो यहाँ पे रहेंगे ज़्यादा नहीं रहेंगे, लगभग 12-15% के आसपास एक्सपेक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि लार्ज कैप फंड के रिटर्न इससे ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करते भी नहीं है। इनके रिटर्न ऑलमोस्ट आप 12 से 15% तक एक्सपेक्ट करके चलिए। ये भी गारंटीड नहीं है, जैसे कि मैंने टैक्सेस एंड रिटर्न्स फीचर बोला, लेकिन उसके पहले मैं रिस्क वाला जिक्र पहले किया आपसे, क्योंकि रिस्क को अंडरस्टैंड करना पहले जरूरी होता है रिटर्न्स को जानने के पहले कि इसमें कितना रिटर्न मिलने वाला है। तो रिटर्न्स को अंडरस्टैंड करने के पहले रिस्क को जानो कि इसमें रिस्क कितना है। तो रिस्क मैं ऑलरेडी बता दिया है इसके अंदर कितना होने वाला है, तो रिस्क यहाँ पर रहेगा वेरी हाई। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले इसे अंडरस्टैंड करो कि जो पैसा लगा रहे हो उस पर उतना रिस्क ले सकते हैं कि नहीं। टैक्सेस और रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न लार्ज कैप फंड है, तो लगभग यहाँ से आप 12 से 15% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, टैक्सेस जो रहेगा यहाँ पे एलटीसीजीबी होगा, एसटीसीजीबी होगा, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लॉन्ग टर्म के अंदर अगर मान लो अपने पैसे विड्रॉ करते हैं तो 10% का एलटीसीजी है, विद इन 1 ईयर में पैसा विड्रॉ करते हैं तो 15% का एसटीसीजी है। तो एग्जाम्पल से अगर बताऊं मैं आपको, अगर जैसे आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर आप लॉन्ग टर्म की अगर बात करें यहाँ पर, तो उसमें 10% का टैक्स है। अगर आपका प्रॉफिट अगर एक फाइनेंशियल ईयर में अगर 1 लाख से अगर ऊपर चला जाता है तो उस पर 10% एलटीसीजी होता है। बाकी इस पर एक बार वीडियो जाकर प्रॉपर तरीके से आप चेक करना, जैसे मैं वीडियोज में कहता हूँ कि टैक्सेस पे एक बार आप अलग से वीडियो देखिए, ताकि उसका इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आपको मिल सके कि क्या ये एलटीसीजी एसटीसीजी किस तरीके से काम करते हैं। लास्ट एंड लीस्ट, अप्लाई और नॉट, क्या मुझे इसमें भी अप्लाई करना चाहिए या फिलहाल अभी के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए इस ईटीएफ के अंदर। तो देखिए, मेरा आपसे सबसे पहला सलाह ये है कि अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कुछ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि मुझे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है और थोड़ा सा मुझे रिस्क हल्का सा कम चाहिए। कम का मतलब ये है कि मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप रिस्क यहाँ पे हाई लेवल का ही रहता है, ठीक है। लेकिन कम कहने से मेरा मतलब ये है कि जो इसके अंदर कंपनी है वो पुरानी कंपनी, बड़ी कंपनी, लोग ट्रस्ट करते हैं आज के डेट में कंपनीज के ऊपर। तो बड़ी कंपनी से क्या होता है, कल के डेट में अगर मान लो कोई कंपनी लॉस में भी चल रही है, राइट, तो बड़ी कंपनी कहीं हद तक रिकवर कर लेती है, राइट। आपने देखा हो काफी टाइम ऐसा एग्जाम्पल है जो बड़ी कंपनी के कुछ नाम खराब हो रहे थे, मतलब कोई मान लो कंपनी डाउन जा रही है, किसी का शेयर गिरा, लेकिन एक टाइम क्या उन्होंने रिकवर कर लिया रहा। तो ये चीजें हैं, तो इसमें रिस्क तो रहेगा वेरी हाई, बट हाँ, ये फंड उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है जो थोड़ा बहुत फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं और जो थोड़ा सा लार्ज कैप से इस टाइम पे प्यार करते हैं। उनको पता है कि हाँ, लार्ज कैप में रिटर्न के चांस बढ़िया है, तो मुझे लार्ज कैप में करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग कर रहे हैं आप, तो ही इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से तो इन्वेस्टमेंट आप यहाँ मत करिए। अगर आपका प्लानिंग लॉन्ग टर्म के हिसाब से है तो ट्राई टू गो फॉर अ लॉन्ग टर्म हियर। क्लियर है गाइस? इस फंड में अगर हम डिस्कशन करें सबसे पहले कि देखो अप्लाई मुझे करना चाहिए कि नहीं, तो ये चॉइस आपकी होगी कि आपको इसमें अप्लाई अभी करना चाहिए कि नहीं। मेरी लेकिन लास्ट में आपसे एक ही सलाह है
एक बार आप इस फंड को प्रॉपर तरीके से अपने एंड से 10 मिनट निकाल के अंडरस्टैंड करिए, नेट पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसकी मिल जाएगी। थोड़ा सा अपने एंड से भी देखिए, क्योंकि अपना एक हार्ड एंड मनी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने आपको इस फंड का सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है, बट हमें अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से, मेरे प्रोफाइल के हिसाब से क्या चीज़ मार्केट में बेस्ट है क्या नहीं, मुझे मालूम होना चाहिए उसके बारे में। तो एक बार 10-15 मिनट निकाल करके एक बार आप जाइए, डॉकेट को डाउनलोड करिए। आपका क्या बजट है उस 10 मिनट में वही फाइनलाइज करिए कि मेरी सेविंग कितनी, मुझे कितना इसमें से इन्वेस्ट करना चाहिए और मुझे कितने टेन्योर के हिसाब से माइंड जाना चाहिए, उसके हिसाब से एक माइंड आप बनाकर चलो इसके अंदर, राइट। अगर आपको समझ आता है, सही लगता है आपके अकॉर्डिंगली, तो इसमें इन्वेस्ट करिए। फिर भी अगर कुछ डाउट अपने मन में अगर आते हैं रिगार्डिंग दिस, अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं कमेंट में। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड प्लीज टेल मी, अगर आपको कुछ अगर डाउट्स हैं यहाँ पर, ये फंड आपको कैसा लगा उसका कमेंट करिए एक बार, कमेंट के अंदर कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन है पूछिए, विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।